नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ आज पटेल चौक पर एसएससी जीडी के छात्रों के साथ। लगातार मैं आपकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आज मेरे साथ मौजूद है ये बिहार के साथी रणवीर सिंह, इनका नाम है। वो कुछ बात अपनी कहना चाहते हैं क्योंकि वो दर्द जो 3 सालों का दर्द है, क्योंकि वो सपना जो तोड़ा गया, वर्दी पहनने के इच्छुक थे और उसके बाद एक झटके में वो तोड़ दिया गया। कहा गया कि आप लोग मेरिट से बाहर हैं, जबकि ये वो लोग जो फिज़िकल पास, मेडिकल पास, रिटर्न पास, तो वो दर्द कुछ है इनके मन में, वो बात कहना चाहते हैं। तो चीज़ें, क्योंकि सवाल कई सारे उठते हैं, क्योंकि कई सारी धांधली जो एसएससी द्वारा की जाती है। मैं लगातार बात करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट स्कैम बताता हूँ, क्योंकि आप जब भी फॉर्म भरते हैं, किसी भी सरकारी वैकेंसी के आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एग्ज़ाम की डेट नहीं क्लियर होती है कि एग्ज़ाम आपके कब होंगे। एग्ज़ाम की डेट क्लियर होने के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपका रिज़ल्ट क्लियर नहीं होता है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद ही वो छात्र जिनका रिज़ल्ट पास आया लेकिन मेरिट से बाहर हुए, और मेरिट से बाहर होने की वजह सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो यही बताएं कि मेरिट से बाहर होने की क्या वजह है। सर, मेरिट से बाहर होने का यही वजह है कि हम लोग मेहनत बहुत किए एसएससी जीडी में, 2018 से किए थे। मेरिट हम लोग अच्छा खासा नंबर भी लाए, ऐसा बात है नंबर नहीं है, नंबर मेरा 74 पॉइंट कुछ है। और यहाँ तो ऐसा कभी एसएससी जीडी 2018 में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब 2015 में, 2011 में पहले फिजिकल होता था, उसके बाद रिटर्न होता था, उसके बाद मेडिकल होता था, उसके बाद री मेडिकल होता, उसके बाद फिजिकल कटअप से ही मेरिट बनता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, पहले रिटर्न ले लिया, तो रिटर्न ले लिया तो उसमें मान के चलिए 58 लाख फॉर्म भरे थे। इसमें पोस्ट थी 54,000 कुछ समथिंग, उसके 60,200 नहीं 54,000 कुछ। एडवर्टीजमेंट जब निकला था ना तो 54,800 कुछ समथिंग वैकेंसी थी। उसके बाद फिर 4,000 रिटर्न जब दिए थे, उसके बाद फिर रिटर्न देने के बाद जो है 4,000 वैकेंसी इंक्रीज हो गया। उसके बाद 58,000 कुछ हुआ, फिर 2,000 इंक्रीज कर दिया, यानी 60,000 कुछ समथिंग हुआ। अब 5 लाख कुछ लड़का को रिजल्ट दिया, तो अब रिजल्ट किस पर दे रहे हैं? 60,000 वैकेंसी पर, 60,000 पर वैकेंसी पर कटअप बना रहे हैं। हम लोग फिजिकल पास किए सर, अच्छा नंबर फिजिकल क्वालिफाई किए, रिटर्न पहले अच्छा नंबर लाए 74 नंबर। तो इस रिटर्न में क्या होता था, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पहले कम नंबर है उसको बढ़ा दो, को अधिक नंबर है तो उसको घटा दो। कोई लड़का अधिक नंबर लाएगा तो अधिक नंबर वाले को सिलेक्शन होगा कि ये कम नंबर वाले को सिलेक्शन होगा? अधिक नंबर वाले को सिलेक्शन होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या है कि कम नंबर वाले को जॉब मिल रहा है। वही चीज़ तो वो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, जो किसी का सरल आया, किसी का कठिन आया पेपर, तो वो हमने नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज आप क्यों किए? आप 20-20 नंबर बढ़ा दीजिएगा, किसी लड़का को जान मार दीजिएगा। कोई लड़का अधिक नंबर ला रहा है तो उसको भी बढ़ाइए भाई। आप लड़के को 20 नंबर बढ़ा रहे हैं, किसी को 4 नंबर घटा रहे हैं, आप उसको 20 नंबर बढ़ाए तो हमको भी 20 नंबर बढ़ाइए। तो हम अधिक नंबर लाएँ तो अधिक दिन से तैयारी करें तब ना अधिक नंबर लाएँ। सरल और फिर कठिन क्या हो? एसएससी का कोई भी पेपर होता है तो आप सरल क्यों बनाएं? क्यों आप सरल दिए? अगर मेरा सरल पेपर रहता तो मेरा तो 80, 85, 90 नंबर लाते हम उस हिसाब से। मेरा तो कठिन, मेरा इजी रहता तो और नंबर न हम लाते कि हम 74 ही नंबर लाते। वो लड़के को किसी का 63 है, किसी का 52 है, किसी का 54 है, वो लड़का 20-20 नंबर बढ़ा रहे हैं, किसी को 16 नंबर, किसी को 18 नंबर। आप ग्रेस दे के नंबर हम मेरे लेवल के नंबर से आप ऊपर भेज रहे हैं, मैंने मेरिट तक बन जाना चाहिए। तो हम लोग अधिक नंबर ला के क्या फ़ायदा हुआ? दिल्ली में घूम रहे हैं अधिक नंबर ला के भी। कोई लड़का का कम नंबर में सिलेक्शन होता है, अधिक नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या होता है? चोट दिल पर पड़ता है, क्योंकि हमने फिजिकल की, रिटर्न दिए, मेडिकल दिए, सारा क्राइटेरिया पूरा किए, और हम लोग अधिक नंबर ला के भी। आप जब बोल रहे हैं कि हम ऑल इंडिया बेसिस पर हम ऑल इंडिया वैकेंसी निकालते हैं, तो आप कहीं भी कोई भी स्टेट में 33 पर मेरिट बनाते हैं, कहीं 92 पर बनाते हैं, कहीं 94 पर बनाते हैं। इससे अच्छा आप काहे लेते हैं? क्यों बहाली निकालते हैं? इतना कटअप कैसे चल गया? हम लोग नक्सलाइट एरिया में आते थे, इतना कटअप कैसे चल गया? आप इतिहास में कभी इस बार 3 बार 4 बार मेरिट नहीं बना है। इस बार पहले बनता था फिजिकल में जितना क्वालिफाई किए उसी के अनुसार मेरिट बनता है। इस बार फिजिकल का बना, मेडिकल का बना, फिर घटाया, फिर बढ़ाया। ये कौन सा धांधली है? जब लड़का 1 पॉइंट, आप 1,09,000 लड़का क्वालिफाई था मेडिकल में, आप उसका लिस्ट निकाल के क्यों नहीं दे रहे हैं?
कि 1,09,000 क्वालिफाई किया है मेडिकल में, तो उनको डाटा एसएससी नहीं दे रही है। क्यों भाई? उसमें तो घोटाला हुआ है। आप 1,09,000 का देखिए कि 1,09,000 का कहाँ मेडिकल फिट हुआ। उसके बाद अब डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1,09,000 मेडिकल फिट है, इतना इतना को हम लिए, इतना इतना को लिए। और नॉर्मलाइजेशन के ही कारण हम लोग का नौकरी नहीं हुई। और बात रही कि आप जब आप एक दिन में इलेक्शन करा सकते हैं, एक दिन में आप इलेक्शन का रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो आप एक दिन में पेपर नहीं ले सकते हैं। आप पेपर लीजिए तो आज हम लोग के साथ गलत नहीं होता। आज भी एक भी बंदा जो है दिल्ली के गलियारा पर नहीं बैठता, क्योंकि हम लोग का हक तक अच्छा नंबर लाए, हम लोग का जॉब हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्शन इतने बड़े राज्य में, पूरे देश में जब इलेक्शन हो जाते हैं, 1 महीने के अंदर इलेक्शन होके और उसके रिज़ल्ट एक दिन में आ जाते हैं, तो इस तरीके से एग्ज़ाम क्यों नहीं लिए जाते? ये 3 साल का लंबा समय लगा। वही सबसे बड़ी वजह इन सबके यहाँ होने की, क्योंकि 3 साल तक लंबा इंतज़ार करने के बाद अब ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे जब मेरिट लिस्ट आई। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि आज एसएससी जीडी के छात्र दिल्ली में मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 साल बहुत खलते हैं किसी भी व्यक्ति को। जब 3 साल का हम किसी भी चीज़ में समय देते हैं और वो चीज़ इस तरीके से व्यर्थ हो जाए, तो सर अब आगे क्या करेंगे आप? देखिए सर, आगे क्या करें? आगे तो मेरा भाई सब कर रहे हैं, तो हमको तो पता नहीं है अभी क्या करेंगे। भूख हड़ताल सुनने करने वाले हम लोग भी हटेंगे, क्योंकि कम नंबर वाले को सिलेक्शन किए था, अधिक नंबर लाए, तो जब तक हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो हम लोग तो दिल्ली में ही रहेंगे, धरना देंगे। अभी लॉकडाउन भी लगने वाला है। कोई भी लॉकडाउन हो चाहे कोई डाउन हो रहे हैं, सब वहाँ बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें लॉकडाउन नहीं है। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ लॉकडाउन नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स है, कोई लॉकडाउन नहीं है। बात है सर कि आपको भी वैकेंसी साल भर में पूरा क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप 4 साल में वैकेंसी निकालते हैं, फिर 4 साल में उसको कंप्लीट करते हैं, 8 साल में आप पूरा करते हैं? आप तो लड़का का भविष्य खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सपना था कि फ़ौज में बने और हम लोग क्वालिफाइड भी हैं, सब चीज़ में हम लोग ओके हैं, तो आप हम लोग को क्यों नहीं ले रहे हैं? नंबर भी अच्छा खासा है। आप मेडिकल में आप बोलते हैं कि हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं है। करप्शन नहीं है, ऐसा है मेडिकल में। देखिए मेडिकल में एकदम पूरे एकदम धांधली हो रहा है। कोई लड़का को हाथ में लिखा है, आप मान ले मेडिकल में पैसा ले रहे हैं, तो आप जब पैसे लेने हैं, जब सब पैसे पर लेना है, तो काहे ले वैकेंसी निकालते हैं? छोड़ दीजिए, जाएगा आदमी पैसे वाला जाएगा एकदम। आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, इतना निकाल दिया है, आप धांधली कर रहे हैं, रिटर्न में दे रहे हैं, मेडिकल री मेडिकल सब में धांधली हुआ है। किसमें? एसएससी जीडी में पूरा घोटाला हुआ, मेरिट में भी घोटाला हुआ है। कहिए, क्योंकि 1.185 जब लड़का बचा है, ठीक है, 1,09,000 लड़का में से हमको तो नहीं लगता है 1,09,000 लड़का फिट हुआ है मेडिकल में, क्योंकि डाटा गलत है। क्योंकि हम लोग का जब हो रहा था, जब मेडिकल जब दे रहे थे, तो मात्र 100 लड़का में 35 से 40% फिट हो रहा था। जब डीएमई में इतना 30 से 40% फिट हो रहा था, आरएमई में कैसे इतना फिट हो रहा है भाई? 90% कहीं भी देखते हैं सेंटर में एकदम 80-85% फिट होते, तो धांधली कर रहे हैं आप। पैसा के लिए आरएमई लिख रहे हैं, सबको री मेडिकल दे रहे हैं। और तो जब धांधली कर रहे हैं, जब सब चीज़ में धांधली कर रहे हैं, तो आप जब 1.85 में जब हम देखें कि कुछ ऐसा था, फिजिकल का कटअप जो है 1 पॉइंट कुछ, मैंने कहीं स्टेट में 0.02 डिक्रीज किया, कहीं थोड़ा सा बढ़ाया मेडिकल के लिए, तो उसमें 25,000 लड़का छट गया। तो बताइए, मेडिकल में जब 25,000 लड़का छट गया, तो आप मेरिट में कहीं 15 नंबर बढ़ जाएगा। लड़का बचा कितना? 1.85। तो यानी 0.85 हटाने के लिए आपको 15 नंबर मेरिट बन जाता है। कहीं 8 नंबर, कहीं 10 नंबर, कहीं 15 नंबर, कहीं 20 नंबर तक मेरिट भागा है इस बार तो घोटाला हुआ है। अब क्या बोले, हम तो पूरे घोटाला हुआ है इस बार एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी में इस तरीके की लगातार मैं शुरुआत से भी ये सवाल उठाता रहा हूँ कि जो एसएससी जीडी में घोटाले की बात है, कि चाहे वो नौकरियां खरीदने बेचने से लेकर हो या फिर एग्ज़ाम लेने की प्रोसेस से लेकर हो, सभी चीज़ में जैसे कि इन्होंने बताया, तो सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं वो चीज़ समय बताएगी आने वाले टाइम में। लेकिन अभी सवाल बड़ा ये कि क्यों सरकार इन लोगों की बात नहीं सुन रही है। हम लगातार देख रहे हैं कई छात्रों की यहाँ तबीयत भी ख़राब हो रही है, इस तरीके से परेशान दिल्ली में 2 महीने से मौजूद। आप लोग भी जानते हैं कि बाहर से शहर से कोई आ जाए दिल्ली में तो रहना कितना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, मैं ख़त्म करूँगा ये वीडियो और आपसे ये गुजारिश कि शेयर करें, वीडियो को पहुँचाएँ लोगों तक, ताकि लोग जानें समझें। और जो लोग नीचे कमेंट करते हैं ऑल मेडिकल फिट के लिए, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग के लिए, वो दिल्ली आएँ। दिल्ली नहीं आ सकते तो शेयर करें, ताकि ये बात उन लोगों तक पहुँचे जो इनकी मदद कर सकते हैं, जो इनकी मदद करने के काबिल हैं। तो ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को, तब तक के नमस्कार। मिलेंगे अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।